निकाह की एक सूरत तजदीद निकाह की होती है। इसमें एक तरीका तो ये होता है, एक सूरत तो ये होती है कि किसी के मुंह से कोई अल्फाज कुफ़र के निकल गए, किसी औरत के मुंह से कलिमात कुफ़र के निकल गए, किसी मर्द ने ऐसे कलिमात कह दिए मुंह से जिसकी वजह से कुफ़र लाजिम आ गया। जैसे कि लोग गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज बक देते हैं, कह देते हैं, जिसकी वजह से निकाह टूट जाता है या इस्लाम से निकल जाता है, कुफ़र लाजिम आ जाता है, जिसकी वजह से फतवा आता है कि भाई निकाह नए सिरे से करें और कलमा दोबारा पढ़ें। तो एक तो इस मौके पर तजदीद निकाह होता है, और कभी कुछ लोग एहतियातन तजदीद निकाह करते रहते हैं, इसलिए कि उलमाए किराम ने किताबों में लिखा है कि दीन से नावाकिफ़ लोग अपनी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते ही रहते हैं कि जिसकी वजह से इनका ईमान और निकाह ख़तरे में पड़ जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि हर कुछ दिनों बाद ईमान की तजदीद करते रहें और निकाह की तजदीद करते रहें। ये दो सूरतें हो गई। और तीसरी सूरत ये होती है कि जैसे बाद औक़ात होता है कि लव मैरिज हो गया और निकाह भी हो गया। अब शुरू में तो राज़ी नहीं थे, लेकिन अब निकाह हो जाने के बाद वालिदैन राज़ी हो जाते हैं, निकाह ख़ानदान वाले राज़ी हो जाते हैं। तो अब वो दूसरे लोगों के इल्म में लाने के लिए और बदनामी से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि अब निकाह कर लेते हैं, ताकि लोग ये समझें कि निकाह अभी हो रहा है। तो ये सूरत भी जायज़ है। निकाह तो वही है जो पहले हुआ, लेकिन अब जो दोबारा कर रहे हैं वो निकाह की तजदीद के तौर पर कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। और तजदीद निकाह का तरीका ये होता है कि दो गवाहों की मौजूदगी में, कम से कम दो गवाह, वरना अगर भरी मजलिस हो तो भी बहुत अच्छी बात है, कुछ महर मुकर्रर करके निकाह का इजाब कबूल कर लिया जाए, जिसका तरीका पहले बयान कर दिया गया।